मित्रों नमस्कार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बीते कल यानी सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया और आने वाले कल यानी 20 नवंबर को इन सभी सीटों पर मतदान होगा और कल इन सभी 9 विधानसभा सीटों की जनता अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। मित्रों, यह 9 विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अंबेडकर नगर जनपद की कटेहरी विधानसभा सीट, मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा सीट, मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद सदर की सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट और कानपुर जनपद की सीसामऊ सीट। मित्रों, यह कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर कल मतदान होगा और इन सभी सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मित्रों, अगर हम इन सभी सीटों पर पुरानी गणित देखें, यानी कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी विजयी रही, तो इन 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का विधायक था और 1 सीट पर निषाद पार्टी के विधायक थे। मित्रों, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा 8 सीटों पर और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है। मित्रों, इसके अलावा दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां, जिनमें समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मित्रों, अगर हम विधानसभा वार इन सीटों के बारे में जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम करहल विधानसभा सीट की बात करेंगे, जिसपे अखिलेश यादव विधायक थे। मित्रों, इस सीट पर पिछले 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट जाती रही है। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालू यादव के दामाद हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव मुलायम सिंह के दामाद हैं। मतलब कि इस सीट पर पारिवारिक लड़ाई चल रही है। मित्रों, इसके अलावा अगर हम अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट की बात करें तो अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव में 2 बार समाजवादी पार्टी का और 1 बार बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। मित्रों, 2012 में समाजवादी पार्टी के शंखलाल माझी यहां से चुनाव जीते थे। 2017 में भाजपा की लहर के बावजूद यहां पर बसपा से लालजी वर्मा चुनाव जीते थे और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और एक बार फिर लालजी वर्मा यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। मित्रों, इसके अलावा हम मुरादाबाद की कुंदरकी सीट की बात करें तो मित्रों, इस सीट पर तुर्क बिरादरी बाहुल्यता में है। यहाँ पर मुसलमान आबादी बाहुल्य है। यहाँ पर कुल 60% से ज्यादा मुसलमानों के वोट हैं, जिनमें से 40% तुर्क लोगों के वोट हैं। मित्रों, पिछले 3 चुनावों से लगातार समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीतती रही है। मित्रों, इसके बाद अगर हम बात करें मीरापुर सीट की, तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। उसके पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीती थी, जबकि 2012 के चुनाव में यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। मित्रों, इसके अलावा अगर हम अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की बात करें तो खैर विधानसभा सीट पर 2012 में रालोद का कब्जा था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती, जबकि 2022 में एक बार फिर भाजपा यह सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा मित्रों, अगर हम मिर्जापुर की मझवा सीट की बात करें तो मिर्जापुर की मझवा सीट पर 2012 में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था। 2017 में
यह सीट भाजपा के खाते में आई थी, जबकि 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी, जो भाजपा की एक सहयोगी पार्टी है, इस सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा मित्रों, अगर हम गाजियाबाद सीट की बात करें तो गाजियाबाद सीट पर 2012 में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था, जबकि 2017 और 2022 दोनों बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। मित्रों, इसके अलावा अगर हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट पर 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 2017 और 2022 इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतने में सफल हुई थी। इसके अलावा मित्रों, अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो मित्रों, कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी 2012, 2017 और 2022 ये तीनों चुनाव उन्होंने लगातार जीते थे, यानी यह सीट लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। लेकिन इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद अब उनकी पत्नी इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। मित्रों, अगर हम पूरे उपचुनाव को उठा के देखें तो पूरे उपचुनाव के प्रचार के दौरान पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से काफी तल्ख बयानबाजियां, तल्ख टिप्पणियां भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित बयान, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यह भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा मित्रों, अखिलेश यादव ने जब एक उनके जाति के अपराधी के इनकाउंटर पर सवाल उठाए तो यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा बहराइच में जो घटना हुई, उस घटना का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा था, उस डेंट को भी ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम कहीं ना कहीं कमर कसे हुई है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि यह उपचुनाव काफी अहम है, क्योंकि अगर ये चुनाव भाजपा जीतने में सफल होती है तो आगे की राह उनके लिए आसान होगी, क्योंकि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत के भी चुनाव होने हैं। इसलिए यह उपचुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफी मायने रखता है। एक तरफ जहां इंडी अलायंस में अखिलेश यादव सभी 9 की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता कितना उनका सहयोग करते हैं। हालांकि कल जब मतदान होंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और जब मतगणना होगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में काम की बात होनी चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश में विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं इधर उधर की बयानबाजी, इधर उधर की बातें हो रही हैं और इन बातों से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा है, वो भरोसा भी समय के साथ मजबूत होता रहा है। इसलिए यह उनके भरोसे को जीतने का भी एक चुनाव है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ की जनता और मजबूत करती है। इन सारी बातों की चर्चा इस चुनाव में हो रही है और जब कल मतदान होगा तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा सीटों की जो जनता होगी उनके दिमाग में ये सारी बातें जरूर होंगी। एक बात और जो मतदाताओं के दिमाग में चलती रहती है वो यह कि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। इसलिए अगर सत्ता पक्ष का विधायक उनकी सीट से जीत के जाएगा तो वो विधानसभा में काम ज्यादा होंगे, उनकी सुनवाइयां ज्यादा होंगी। इसलिए इसका भी एक इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसके अलावा सरकार जब सत्ता में होती है तो उसके कार्यकर्ता और उसके नेताओं के मनोबल भी काफी मजबूत होते हैं। तो अगर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाए कि एक स्लाइट एज है तो गलत नहीं होगा। बाकी मित्रों 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे
तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आज के लिए मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।